हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी वीडियोस का एक पर्पस जरूर होता है डियर, कम से कम टाइम वेस्ट कर आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा कंटेंट देना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस जो हैं उनके साथ कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज फुल एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो आपके पास पहला क्वेश्चन से लेकर अगर आप बात करेंगे 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको यही कहा गया है कि आपने इनके क्या निकालने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखते हैं इनके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है डियर। तो आपके पास इसको करने की दो अप्रोचेज हैं, एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लॉजिक से भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जब फॉर्मूले हैं तो ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करने की जरूरत है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास इनवर्स में नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है। तो तीन भाई इकट्ठे थे, कौन से वाले, साइन, टेन और कॉसिकेंट। इनमें अगर नेगेटिव आ जाए तो बाहर आ जाता है और बाकियों में पाई के साथ बाहर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो ये नेगेटिव है ये आपके पास बाहर आ गया और ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। इसके बाद तो काम बहुत आसान है डियर। अब हमें क्या बताना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। पूरे को ऐसे रीड करना है, साइन की वैल्यू टेबल में 1/2 कब होती है। तो हमें पता है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6। 30 वाले के नीचे 6 आता है और 60 डिग्री वाला जो होता है वो π/3 होता है। कुछ इस तरीके से मुझे याद रहता है आसानी से, क्योंकि कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। तो π/6। पर यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता, आपको ये भी चेक करना है कि जो आंसर है क्या जो प्रिंसिपल रेंज दी गई थी, बिलोंग का मतलब क्या होता है, उसमें होना। तो हमें पता है कि साइन की जो प्रिंसिपल रेंज दी गई थी वो थी -90 से 90 और उसके बीच में। तो बिल्कुल करेक्ट है, -30 डिग्री -90 से 90 के बीच में बिल्कुल पड़ता है भाई। अगर आप नंबर लाइन लेंगे यहाँ पे -90 से 90, तो क्या -30 उसके बीच में नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो यस, जो इसका रेंज है वो -90 से 90 में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमें प्रिंसिपल रेंज दी गई थी। तो ये हमारा आंसर यहीं पर करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कॉस दे रखा है y = तो कॉस √3/2 कब होता है, टेबल से बताना है, पूरा रीड करिए। कॉस इनवर्स है ना, तो ऐसे पढ़ते हैं, कॉस √3/2 कौन से एंगल पर होता है, कौन से एंगल पर होता है, इट्स 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, π/6। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर है क्या वो कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है डियर वो होती है 0 से लेकर 180 डिग्री। बिल्कुल 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री बिल्कुल पड़ता है। तो यस, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये लास्ट में ये चीज आपने कंफर्म करनी है, बाकी तो कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। अब आ जाते हैं इस पर, राइट। तो हमारे पास अब दे रखा है कॉसिकेंट इनवर्स 2। तो सिंपल सा आपने ये चेक करना है कॉसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है। तो कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है डियर, साइन का, है ना। तो साइन 1/2 कब होता है, अगर इसका रेसिप्रोकल आप कर दो 30 डिग्री पर, तो कॉसिकेंट 2 कब होगा, 30 डिग्री पर। तो इस पूरे की जगह पर हमने लिख दिया फिर से 30 डिग्री यानी π/6। बस यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता, सिर्फ एक चीज और चेक कर लो, क्या ये आंसर कॉस इनवर्स की रेंज में आता है। और हमने आपको पहले ही कहा था इसके कंसेप्ट वीडियो में कि एक टेबल और एक नेगेटिव वाला फॉर्मूला, ये याद कर लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है। तो अब देखो ये जो आंसर है आपके पास, कॉसिकेंट इनवर्स की क्या रेंज होती है आपके पास, जो आपके पास साइन इनवर्स की होती है सेम ही होती है, सिर्फ एक चीज हटा देते हैं उसमें से। क्या हटा देते हैं, 0 हटा देते हैं। क्यों, हमें पता है कि हम कभी भी यहाँ इंफिनिटी पुट करेंगे नहीं, इसका आंसर कभी 0 डिग्री आएगा नहीं। तो सारे एंगल हो सकते हैं, बस 0 डिग्री इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब आप बताओ -90 से 90 के बीच में क्या 30 डिग्री नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत, अगर नहीं हुआ तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं अब 4th 5th 6th भी जल्दी से। चलिए सबसे पहले नेगेटिव से कैसे डील करना है, तो साइन, टेन और कॉसिकेंट, बार बार बोलो, साइन, कॉसिकेंट और टेन, इनमें से नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा y = -10 इनवर्स √3। ठीक है जी। अब आपको क्या बताना है कि 10 की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है। इस पूरे का आंसर हमारे पास एक एंगल निकल कर आता है। हमें पता है कि इनपुट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर होता है आपके पास एंगल। तो 10 इनवर्स 10 की वैल्यू √3 कब होती है, इट्स 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को कैसे लिखा जाता है, π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया -π/3। अब आपको क्या चेक करना है, क्या जो ये आंसर है वाकई में जो 10 की रेंज होती है उसमें ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 10 की क्या रेंज होती है, 10 की रेंज होती है आपके पास
ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब इसके बीच में आंसर आना चाहिए, माइनस 90 और 90 नहीं आ सकता। तो बिल्कुल सही है, अगर मैं माइनस 90 से 90 के बीच में नंबर लाइन में आपके पास वैल्यू पूछूं तो माइनस 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये रेंज में आ रहा है आपके पास माइनस पाई बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉस की बात करें तो साइन, टेन और कॉसिकेंट, इनमें नेगेटिव बाहर आता है, बाकियों में नहीं। बाकियों में क्या होता है, नेगेटिव से डील करने के लिए पाई, देन नेगेटिव बाहर आता है, फिर ये नेगेटिव आपका गायब हो जाता है, राइट। अब पाई एज इट इज, पाई मतलब 180 डिग्री। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है आपके पास, इट्स 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 3, तो इस पूरे की जगह पाई बाय 3 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर, राइट। तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 3 पाई माइनस पाई, इट्स 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 क्या बनता है एंगल, देखिए पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120, तो बेसिकली दिस इज 120 डिग्री। अब हमें चेक करना है क्या कॉस का आंसर, जो रेंज हमें इनवर्स की इसकी रेंज बताई गई थी, रेंज क्या होते हैं, वाई के आंसर्स, तो हमें वाई के आंसर्स बताए गए थे, रिस्ट्रिक्टेड आंसर्स आने चाहिए। अगर उस रिस्ट्रिक्शन से बियॉन्ड आ रहा है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो फिलहाल हमारा जो वाई का आंसर आया है 2 पाई बाय 3, ये बिलोंग डेफिनेटली कर रहा है 0 से पाई के बीच में, यानी 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है। अगर आता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टेन, साइन और कॉसिकेंट, इन्हीं में से तो नेगेटिव बाहर आता है, तो इनमें से नेगेटिव बाहर ले लो। ये आ गया आपके पास 1। नाउ 10 की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, तो इट्स पाई बाय 4 एंड दैट इज योर आंसर। अब ये आंसर वाकई में एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें 10 की क्या देखनी पड़ेगी, रेंज देखनी पड़ेगी। तो माइनस पाई बाय 4 हमें बताया गया है, सारे इनवर्स के हमें आंसर बताए गए हैं कि यही आंसर होने चाहिए, है ना, रिस्ट्रिक्टेड आंसर होने चाहिए। तो हमें 10 का जो आंसर बताया गया, हमने यहाँ भी लिखा था आपके सामने, इट्स माइनस 90 टू 90, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो यस, माइनस 45 डिग्री जो है वो भी आपके पास इसी के बीच में आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। तो यस, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से 7 to 8 भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सीकेंड 2/√3 कब होता है, तो बेसिकली उल्टा चेक कर लो कि कॉस √3/2 कब होता है, क्योंकि सीकेंड हमने ट्रिगो में पढ़ रखा है, उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस √3/2 कब होता है, तो कॉस √3/2 होता है आपके पास 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब सीकेंड इनवर्स 2/3 कब होगा, 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 6। तो यही हमारा आंसर है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये जो आंसर है सीकेंड का, ये सीकेंड की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सेकेंड की रेंज क्या होती है डियर, सेकेंड की रेंज होती है हमारे पास, यानी जो आंसर है वाई का वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, 0 से लेकर पाई के बीच में आना चाहिए एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो ठीक है ना, आपके पास 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता भी है और पाई बाय 2 भी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है। 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, उससे आइडिया मिल जाएगा आपको। 10 की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू जो है वो √3 हो जाएगी। तो 30 डिग्री बोले तो कितना हो गया डियर आपके पास, सेम पाई बाय 6। अब हमें ये चेक करना है क्या जो हमें कॉट इनवर्स का आंसर्स बता रखे हैं, क्या ये वाक्य में उस आंसर में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिकॉज उसका आंसर होता है 0 से पाई के बीच में। तो जो 30 डिग्री है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आंसर आता है, इसलिए यस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारे जो y के आंसर्स है ना इनवर्स ट्रिगो के, वो हमें याद करने के लिए दे रखे हैं, जो मैंने आपको टेबल में रेंज याद करने को कही थी, वो y के आंसर्स ही हैं, एंगल लिमिटेड ही आएंगे आपके पास। तो जो हमारा आंसर है इसके बीच में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए 9th पर आ जाते हैं। नेगेटिव को कैसे डील करें, एक साइन होता है, एक टेन इनवर्स होता है, कॉसिकेंट होता है, जिसमें से नेगेटिव बाहर आता है, बाकी सब में पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। नाउ अब आपको ये बताना है कि कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो वो होती है पाई बाय 4 पर, यानी 45 डिग्री पर। 45 डिग्री और 4 ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 पाई माइनस पाई, इट्स 3 पाई बाय 4, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आंसर क्या आता है हमारे पास, अब कॉसिकेंट में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, साइन, कॉसिकेंट और टेन, इन्हीं में से तो नेगेटिव बाहर आता है, तो इसमें से भी हमने नेगेटिव बाहर ले लिया, √2। नाउ √2 कब होगा कॉसिकेंट, अब सेम यही मुझे लगता है, साइन के रेसिप्रोकल को देख लो और √2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√2।
तो साइन 1/√2 कब होता है 45 डिग्री पर, तो कॉसिकेंट √2 कब होगा 45 डिग्री पर, माइनस π/4। बट हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है डियर, क्या कॉसिकेंट का जो हमें डिफाइंड रेंज है, यानी जो आंसर्स हैं, क्या ये आंसर उसके बीच में आ रहा है। तो देख लेते हैं कॉसिकेंट का रेंज क्या होता है। कॉसिकेंट का रेंज साइन की तरह ही तो होता है, बस उसमें से सिर्फ एक चीज हटी हुई होती है। तो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए कॉसिकेंट का आंसर, सिर्फ एक चीज नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो -45 डिग्री जो है वो -90 से 90 के बीच में भी आता है, और डेफिनेटली ये 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक्सेप्टेबल रेंज है, एक्सेप्टेबल आंसर है। यानी बस इतनी सी बात है डियर कि इनवर्स ट्रिगो में आपको आंसर्स पहले से बता रखे हैं हर किसी को, तो आंसर उसी के बीच में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमने फटाफट बस लिख दिया है ताकि आप लोग का टाइम कम जाए। ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है तो हम बड़े आराम से बता देंगे, इसको भी मैंने रोक दिया एज इट इज। नेगेटिव को पहले डील कर लेते हैं क्योंकि 3-4 टर्म्स आपके पास आ गई। साइन, कॉसिकेंट और 10 इनमें से नेगेटिव बाहर आता है, तो साइन में से हमने नेगेटिव बाहर ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया इसको। लेकिन कॉस और बाकी के जो दो हैं कॉसिकेंट और कॉस, सिकेंट और कॉट, इनमें से नेगेटिव बाहर नहीं आता, पाई माइनस होता है। तो ये जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, है ना, हमने पढ़ा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ना अब आपके पास क्या करना है, 10 की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर, 10 π/4 पाई एज इट इज। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर, π/3। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पर, तो π/3। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 12 आपके पास एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व करा 9 π/12, जो कि सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है 3 π/4, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, आंसर निकालना है सिर्फ। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर, π/3 लिख दिया। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पर, π/6 लिख दिया। देखिए 30 डिग्री वाले के नीचे 6 है और 60 डिग्री वाले के नीचे 3 है, ऐसे दिमाग में याद रख सकते हो, बाकी कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है ये, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर आपके पास π/3 आ गया, π/6 आ गया, ये इससे कटेगा ना, π/3 प्लस π/3 2π/3 इज द आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13-14 देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो इसमें दे रखा है कि अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y का आंसर क्या क्या हो सकता है। तो उसने आपसे रेंज पूछी है और आपको पता है कि डिफाइंड रेंज हमारे पास है, यानी y क्या क्या हो सकता है। तो y हमें पता है कि y का जो आंसर होना चाहिए वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, और ये भी हो सकता है। इसी चीज को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखा जाता है कि y की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू -90 से बड़ी, लेस देन एंड इक्वल टू 90। तो ये वैल्यूज आपके पास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पर। सीकेंड के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो ऐसे नेगेटिव बाहर नहीं आता, तो ब्रैकेट लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2। नाउ अब आप माइनस ओपन करो तो माइनस माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस। सीकेंड की वैल्यू 2 कब होती है 60 डिग्री पर, तो हमने क्या लिख दिया π/3। नाउ 60 प्लस 60 120, 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो -60 डिग्री बचेगा, दैट मीन्स -π/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। डियर अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है कि अगर आप इसे एक शेयर भी करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।